बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह जी। ये नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा अभी स्टार्ट होने लगा है, बल्कि हो गया। ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आपको पिछला लेक्चर पहले सीखना पड़ेगा, फिर ही आपको ये बात समझ में आएगी। हमारा बेसिकली कंसर्न था पिछले लेक्चर का कि हम इस प्रॉब्लम के जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस करेंगे। यानी ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस ही एक क्वेश्चन चूज़ किया जिसमें जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना था। पिछले लेक्चर में हमने जर्नल सीख चुके हैं, और इस जर्नल से पिछले लेक्चर पे मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाए थे, नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सीखा या आपको वो कमज़ोर है तो पहले आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर जर्नल का जो पिछला वीडियो थी वो, और फिर ये करंट वीडियो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, करंट लेक्चर समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शंस थी इनका हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जर्नल बनाया था। ये आपके सामने जर्नल मौजूद है। ये जर्नल हमने इन ट्रांजैक्शंस का बनाया था। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जर्नल्स को रिपीट कर दूं ताकि अगर पिछला लेक्चर नहीं सीखा तो थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पहले है स्टार्टेड, यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी इसका कोई नाम नहीं आएगा। बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर है, तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी, एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। सेकेंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर टू कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 1000 फ्रॉम खालिद। कैश पे अगर हमने गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेस तो टोटल हो गई 3, 2 + 1 टोटल कितना हो गया 3, और कैश पे हमने कितनी परचेज़ की हैं 2, और उधार पे की हैं 1000। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन जो ट्रांजैक्शन है उसमें सोल्ड गुड्स टू खान ब्रोस 12,000 एंड कैश सेल्स 5,000। खान को हमने 12,000 की जो हम गुड्स सेल की हैं जो कि उधार हैं, और 5,000 की हमने कैश सेल्स की हैं। ठीक है, कैश सेल्स 5 और खान ब्रोस, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद खालिद रिटेल स्टोर है। खालिद रिटेल स्टोर में यानी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी, पेड खालिद रिटेल स्टोर 500, हमने खालिद रिटेल स्टोर को 500 पे किए थे, तो खालिद रिटेल स्टोर जो है वो डेबिट हो गया था और कैश हमारा क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था। रिसीव 10,000 फ्रॉम खान ब्रोस, कैश डेबिट, खान ब्रोस से रिसीव किए, क्रेडिट हो गया 10,000, और लास्ट एंट्री थी पेड सैलरीज एक्सपेंसेस 2,000, तो सैलरीज टू कैश हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसके हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो इस क्वेश्चन को तो मैं साइड पर रख दूँगा, देख ले एक दफ़ा, अगर देखना वो से स्टॉप करके वीडियो को, तो इसको मैं साइड पर रखूँगा क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बनाने जा रहे हैं टी अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बना रहा हूँ लेकिन टी फॉर्म में टाइम नहीं है, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया। मैंने कौन सा फॉर्मेट चूज़ किया है, टी शेप लेजर अकाउंट्स। तो अगर आप इसको देखें तो मैंने 2 अकाउंट्स पहले, ऐसे तो टी सारे बना लिए मैंने, लेकिन कैश और कैपिटल का अकाउंट मैंने बना के रखा है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि देखें, कैश अकाउंट डेबिट है, इसके रूल्स फास्ट ट्रैक पे हम सीख रहे हैं, रिवीजन पर्पस है, इसलिए मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। अदरवाइज़ आपको पता है बोर्ड पे हमने जब सीखा था तो बड़ा डिटेल में और टेक्निक्स अप्लाई करके सीखा था, तो अब वो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर करेंगे कि हम इसको कुछ ना कुछ समझ लें। तो कैश डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है। पोस्टिंग का रूल, जर्नल से लेजर में लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं, और कैश अकाउंट जो है वो हम पहले बनाना है क्योंकि कैश लिखा हुआ है, कैश अकाउंट ऊपर लिखा। ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट रुपीज़। कैश अकाउंट डेबिट है, रूल ये होगा, मैंने आपको याद है कि मैंने एक टेक्निक ये बताई थी कि अगर जो अकाउंट हम ऊपर बना रहे हैं, थोड़ा सा साफ लिख दूँ मैं, कैश अकाउंट, तो अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट पे आके पेन रखेंगे, पेन नहीं उठाएंगे, और कैश नहीं अब लिखना, उसके अपोजिट लिखना है कैपिटल, और अमाउंट है इसकी 1 लाख। ठीक है जी, कैश डेबिट है, डेबिट पे आए, पेन रखा और कैपिटल लिखा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट है, क्रेडिट पे जाएंगे, पेन रखेंगे, पेन नहीं उठाएंगे, लेकिन लिखना फिर अपोजिट फर्नीचर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो कैश क्रेडिट है, कैश के साइड पे है क्रेडिट, तो कैश बना रहे हैं ना अकाउंट, तो कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट पे जाके पेन रख दिया, पेन नहीं उठाया, लेकिन इसके अपोजिट पे क्या है, परचेजेस। बस यहाँ पे सीखने वाली बात ये है क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है 2000, तो 2000 अमाउंट लिखेंगे हम, 3000 अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो अकाउंट बना रहे होते हैं, कैश वाला बना रहे हैं ना, तो जो कैश अकाउंट ऊपर बना हुआ है यानी नाम लिखा हुआ है उसकी अमाउंट्स को ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैश क्रेडिट है 2000 से, लेकिन रेफरेंस अपोजिट पे क्या है, परचेजेस, हमने अपोजिट लिखना होता है। उसके बाद फिर से कैश क्रेडिट है, क्रेडिट डेबिट है, डेबिट पे आए, पेन रखा, पेन नहीं उठाया, इसके अपोजिट पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स, तो उसका रेफरेंस देना है। आप सेल की अमाउंट नहीं लिखनी है क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो 5,000 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें, कैश फिर से क्रेडिट है, कैश के साइड पे है जी क्रेडिट,
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कैश के साइड पे जी क्रेडिट है, क्रेडिट पे जाएंगे, पेन रखेंगे, पेन नहीं उठाएंगे और खालिद रिटेल स्टोर्स लिखेंगे। ठीक है जी, वो कितनी अमाउंट है 500। देन कैश फिर से डेबिट है, कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश डेबिट है, डेबिट पे आके पेन रखा और क्या लिखा खान ब्रोस 10,000। और फिर लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश फिर क्रेडिट है, क्रेडिट पे गए हम, ठीक है, कैश अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट पे गए और हमने सैलरीज़ का रेफरेंस दे दिया और 2000। आपको फ़ायदा एज ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप इसको एक दफ़ा समझने में प्रॉब्लम हो तो उसको दोबारा भी सीख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमारा एक अकाउंट हो गया। अब इसका बैलेंस हमने कैसे करना है, ये देखें, दोनों तरफ ये लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने देखना होता है कि इन दोनों में से ग्रेटर साइड कौन सी है, ग्रेटर साइड। तो अगर आप देखें तो 1 लाख ये है, 5000 ये है और 10,000 ये है। तो मुझे ना ये साइड बड़ी लग रही है 1,15,000। इसमें से अगर मैं ये सारी साइड के अमाउंट्स को माइनस कर दूं तो जो आएगा वो हम बैलेंस लिखेंगे, यानी ग्रेटर साइड का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। ये ग्रेटर साइड थी, मैं इधर लिख देता हूँ, ये बड़ी साइड थी, यहाँ पर लिखा और यहाँ पर भी लिखा। ठीक है, बड़ी साइड उर्दू में लिखती है। इनमें से ये सारा माइनस करेंगे, यानी 1,15,000 में से 2000 भी माइनस करेंगे, 5 भी, 2 भी, 7 भी। तो ये देखते हैं कितना हुआ, 7 to 9, ये 11,500 बन रही है सारा। अगर हम 1,15,000 में से बड़ी साइड दोनों तरफ लिख कर इसमें से 11,500 माइनस करें तो ये आएगा 4,500, यानी 1,15,000 दोनों तरफ लिखा, उसमें से 11,500 माइनस किया तो क्या बचा 1,04,500। इसको बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। ये एक हमारा जो है वो अकाउंट बन चुका है। अब हमने अगर नेक्स्ट अकाउंट बनाना है तो वो कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल देखें इन सभी ट्रांजैक्शंस में अगर आप गौर करें तो कैपिटल सिर्फ एक ही जगह पे आया है, तो कैपिटल क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है तो हम क्रेडिट पे जाएंगे क्योंकि ऊपर कैपिटल लिखा है, क्रेडिट पे जाके कैश अकाउंट लिखा और 1 लाख सॉरी, ठीक है जी, ये हमने 1 लाख लिख दी। अब कैपिटल और कहीं भी नहीं है तो इसका बैलेंस कैसे करेंगे, ये दोनों तरफ हमने ड्रॉ की लाइंस, ग्रेटर साइड ये है 1 लाख, इधर भी 1 लाख। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम ज़ीरो तस्वुर कर लेते हैं, ज़ीरो। तो ग्रेटर साइड दोनों तरफ लिख के, यानी ये बड़ी साइड थी, इधर भी लिखी और इधर भी, इसमें ज़ीरो माइनस किया तो 1 लाख आ गया। इसको हम बोलेंगे बैलेंस। अच्छा मेरा बेटा आता, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आके उसको ना डांटता हूँ, ठीक है। मेरी बेटी आ गई थी, रो रही है, लेकिन अब ये जल्दी माइंड अप करते हैं, फिर मैं उसकी बात सुनता हूँ क्या कह रही है। अब देखें 2 अकाउंट्स हमारे पास जो है हमने बना लिए हैं। अब तीसरा अकाउंट है फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, फर्नीचर एक ही जगह पे आया है। अगर आप सारी ट्रांजैक्शंस को देखें तो आपको नज़र आएगा कि फ़र्नीचर सिर्फ एक ही जगह पे आया है। तो हम फर्नीचर को जो है वो डेबिट साइड पे है, तो फर्नीचर के डेबिट साइड पे जाके हमने फर्नीचर नहीं लिखना बल्कि उसका अपोजिट लिखना है, वो क्या है, कैश अकाउंट। तो अपोजिट वाला जो है वो कैश है और ये 7,000 ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है कि इसका बैलेंस करना है। तो दूसरी तरफ फर्नीचर कोई भी नहीं है तो ग्रेटर साइड यहाँ पर भी लिखी और यहाँ पर भी, इसमें से स्मॉलर साइड क्योंकि कुछ भी नहीं है वो ज़ीरो ही है, तो यही माइनस करके ये 1 स्टेप अबव आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद नेक्स्ट जो है कैश, देखें हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो बार बार नहीं बनाना, एक दफ़ा बस बन गया, ठीक है। अब परचेज़ अकाउंट है, परचेज़ अकाउंट हम बनाएंगे। परचेज़ अकाउंट जो है वो डेबिट है, यहाँ पे लिखा परचेज़ और वो डेबिट है, ठीक है जी। ये देखें परचेज़ डेबिट है, डेबिट है किसकी वजह से, कैश भी और खालिद भी, यानी परचेज़ डेबिट है तो पेन हमने जाके रख दिया डेबिट पे, ठीक है जी। परचेज़ डेबिट है, हमने डेबिट पे जाके पेन रखा और अपोजिट पे क्या है, कैश भी है और खालिद भी है, तो हम कैश भी लिखेंगे और खालिद भी लिखेंगे। कैश की अमाउंट 2000 है, खालिद की अमाउंट 1000 है, तो 2000 और 1000 रिस्पेक्टिवली लिख देंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो परचेज़ और कहीं भी नहीं आया तो ये भी अकाउंट यहाँ पे वाइंड अप होता है। इसको वाइंड अप करते हुए हम 3000 और बैलेंस कैरी डाउन 3000, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम सीख रहे हैं जो नेक्स्ट अकाउंट, अगर हम देखें तो फर्नीचर हो गया, परचेज़,
ठीक है जी। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो अकाउंट मूव कर रहे हैं वो है खान ब्रोस। कैश तो ऑलरेडी हो चुका है, तो खान ब्रोस यहाँ पे लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। तो खान ब्रोस किस साइड पे है जी? डेबिट पे है। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से 12,000। ठीक है जी। खान ब्रोस किस साइड पे है? डेबिट, सेल्स की वजह से 12,000। उसके बाद खान ब्रोस फिर से क्रेडिट है, तो क्रेडिट पे आके पेन रखा खान ब्रोस क्रेडिट ड्यू टू कैश। ठीक है जी। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री जो नेक्स्ट अकाउंट है खान ब्रोस का हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बैलेंस भी कर लेते हैं। ये देखें, ये दोनों तरफ हमने ड्रॉ किया। 12,000 ग्रेटर साइड है, यहाँ पर भी लिखी और यहाँ पर भी लिखी, और इसमें से 10 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 2,000। तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे जी? बैलेंस कैरिड। ग्रेटर साइड दोनों तरफ लिखी, स्मॉलर साइड माइनस की, तो 2,000 आ गया। 12,000 बढ़ा है, यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा। ठीक है जी। और इसमें से जब हमने 10,000 माइनस किया तो 2,000 रह गया। उसके बाद हमारा जो खान ब्रोस का अकाउंट है वो भी हो चुका है। फिर हमारा आ गया सेल्स अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो सेल्स किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है। तो क्रेडिट पे जाके हमने कैश भी लिख देना है और खान ब्रोस भी लिख देना है। तो सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट पे जाके खान अपोजिट पे है, खान ब्रोस भी क्रेडिट है। तो 5,000 एंड 12,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब उसके अलावा सेल्स और कहीं नहीं है, तो इसका भी हम बैलेंस कर देंगे। तो ये 17,000 बैलेंस कैरी डाउन 17,000। ठीक है जी। अब हमारे ये काफ़ी अकाउंट्स हो चुके हैं, बस 2-3 अकाउंट रह गए हमारे। एक अब नेक्स्ट जो है वो है खालिद रिटेल स्टोर। अच्छा, खालिद रिटेल स्टोर क्योंकि एक दफ़ा हमने अभी खालिद रिटेल स्टोर नहीं किया, पहले वैसे आया था। तो ये देखें, खालिद रिटेल स्टोर है, खालिद रिटेल स्टोर। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। ये क्रेडिट है, क्रेडिट पे जाके देखें, क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही आए हैं, लेकिन लिखना क्या है? अपोजिट वाला। लेकिन अमाउंट इसकी नहीं लिखनी है, अमाउंट खालिद की ही लिखेंगे। अमाउंट किसकी लिखेंगे जी? खालिद की ही अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद खालिद नेक्स्ट डेबिट पे भी है, खालिद डेबिट पे आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे 500 लिख दिया हमने। उसके अलावा खालिद कहीं नहीं है, तो इसका भी हम यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। ग्रेटर साइड 1,000 यहाँ पे भी लिखी और यहाँ पे भी, और 500 माइनस किया तो वही 500 आएगा, बैलेंस बचेगा तो उसको ही एक स्टेप ऊपर लिखेंगे और बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। उसके बाद खालिद स्टोर्स भी हमारा हो गया, कैश भी हो गया। कैश खान ब्रोस ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमारा लास्ट अकाउंट है सैलरीज़ अकाउंट। सैलरीज़ अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से? सैलरीज़ अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट पे आए, किसकी वजह से? कैश की वजह से। अपोजिट साइड 2,000 बैलेंस कैरी डाउन 2,000। ठीक है जी, ये हमारा बैलेंस। अब अकाउंट सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट फेज़ इसी लेक्चर में कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में, वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? ये क्वेश्चन पे अपने मेन आ जाए। जनरल बनाना था, लेजर बनाना था, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमने ऊपर लिखा, इसका जस्ट शॉर्ट सा फॉर्मेट होता है। ऐसे आपने 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। एक ये आपकी लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, और एक ये यहाँ पे लिखेंगे आप नेम ऑफ अकाउंट। यहाँ पे LF लेजर फोलियो, क्योंकि सिलेबस में इसका कंसर्न नहीं है इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। और ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। अब हमने करना क्या है? ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? उसका रूल बड़ा सिंपल है। ये जितने भी अकाउंट्स हैं ना, इनके नेम जो हैं वो पहले आप लिख लें। पहले कैश अकाउंट है, फिर कैपिटल अकाउंट है। ये देखें, पहला कैश अकाउंट है, फिर कैपिटल अकाउंट है, फिर उसके बाद फर्नीचर परचेज खान ब्रोस और सेल्स। फर्नीचर परचेज खान ब्रोस और सेल्स। उसके बाद जो आखिरी 2 अकाउंट्स बचे हैं वो है खालिद रिटेल स्टोर और सैलरीज़। अब इनकी करना कैसे है, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? पहले स्टेप क्या है टेक्निक में? पहला स्टेप क्या है कि हमने कैश, कैपिटल, फर्नीचर सारे अकाउंट्स के नाम लिखनी है।
अब हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो कैश अकाउंट इसका बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे है। बस पहले अकाउंट में समझाएंगे तो बात समझ आएगी, सारे क्विकली हम बना लेंगे। बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट पे है, डेबिट क्रेडिट, कैश अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे है, क्रेडिट पे। लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा 1,04,500, 1,04,500। कैपिटल का जो बैलेंस कैरी डाउन है वो 1 लाख है, तो डेबिट पे, कैपिटल किस साइड पे है जी, डेबिट पे, तो जाएगा किस साइड पे, क्रेडिट पे 1 लाख। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट, थोड़ी सी इरिटेशन होगी, पेज फोल्ड करने की ज़रूरत है, मजबूरी अब करना पड़ेगा। फर्नीचर का अकाउंट बैलेंस किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे, कैरी डाउन किस साइड पे, क्रेडिट पे, तो इसको हमने वहाँ पे किधर लिखना है, डेबिट साइड पे, फर्नीचर डेबिट साइड पे। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद परचेज़ अकाउंट है, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, इसको भी हम किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे, फर्नीचर परचेज़ डेबिट। खान रोज़ है, खान रोज़ का जो अकाउंट है वो क्रेडिट पे है, इसको भी किधर लिखेंगे, डेबिट पे। सेल्स अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट डेबिट पे है बैलेंस, लेकिन यहाँ पे किसको लिखना है, अपोजिट साइड पे, क्रेडिट पे। ठीक है जी, सेल्स था 17,000। ठीक है जी, ये हमारा सेल्स का अकाउंट हो गया। उसके बाद खान रिटेल स्टोर, खान रिटेल स्टोर डेबिट पे है, जाएगा किधर, क्रेडिट पे। सैलरीज के साइड पे है, डेबिट पे, तो जाएंगे किधर, यानी ये देखिए बैलेंस कैरिड ऑन क्रेडिट पे है ना, तो ये जाना किधर है, डेबिट पे। अब इसके बाद सिंपल सा ये काम करना है कि आपने ना दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो अगर इसकी साइड को देखें तो सम करें तो 1,17,500 आ रहा है। अगर आप इसको भी ऐड करें तो आपका जो आंसर है 1,17,500 आएगा। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स एंड जर्नल। ट्रायल बैलेंस क्या है जी, ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंड लेजर्स। यानी अगर ट्रायल बैलेंस का आंसर इक्वल आ गया, इट्स मीन कि हमारे जर्नल में भी कोई मिस्टेक नहीं है और लेजर में भी कोई मिस्टेक नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिर्फ इस जर्नल में इस 7,000 में इस साइड पे कैश की जगह सिर्फ एक 0 पे फिंगर रख दूँ तो क्या रह गया, 700। और अगर मैं इसको जब 700 को रॉन्ग, गलती से, यानी मैंने कहा बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए, तो अगर मैं कैश में यहाँ पे 700 लिख दूँ तो लेजर भी गलत हो जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में भी बैलेंस जो है वो गलत आएगा। और इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। यानी अगर आप कुछ भी गलती करें ऐसी जिसमें कोई अमाउंट मिस्टेक हो, अकाउंट के साइड की मिस्टेक हो, तो वो हमारे अकाउंट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे और ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको मैं ये समझा पाया हूँ। वीएन में फास्ट ट्रैक में आप इसको वैसे भी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स को, तो जो अननोन हैं, जबकि कज़न्स हैं, आपकी मोहल्ले के कोई दोस्त हैं, यानी उनको अगर, वैसे तो ये उस तरह से लेक्चर नहीं जैसे आपको पता है कॉलेज में दिया था कि डिटेल में बताना, एक्सप्लेनेशन देना और टेक्निक्स यूज़ करना। ये रिवीजन फेज़ है तो इसमें सिर्फ इतना ही सिखा सकते थे। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई, आप इसको रिवीजन करें इंशाल्लाह, तो आपको फ़ायदा होगा। और अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है, इसमें इतना ही काफ़ी है। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करें, चैप्टर नंबर 4 और 5 का जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं और ट्रायल बैलेंस बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हमने स्टार्ट करना है वो फाइनल अकाउंट्स है, जो भी इंशाल्लाह कल 1-2 लेक्चर उसका भी जो है मैं आपको अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।